और वो सवाल आजकल मेरे यूट्यूब के कमेंट्स में और मेरे इंस्टाग्राम के डीएम में भी पहुंच चुका है। अरे 80% लाती, स्कूल भी नहीं थी, स्कूल की भी इसने छुट्टी कर दी थी कि मेरे बीएड के पेपर। मम्मी ऐसे बैठी हुई है, मैं ऊपर आई ना, मैं तब डर गई कि ये सिर्फ 19 साल के हैं। बताओ यार, मतलब अभी सब चले जाते हैं, पूरे जिम की देखभाल करते हैं, अपना वर्कआउट करते हैं। बहुत मेहनती हो आप भी। नमस्कार दगड़ियों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 11 बजे से। और आज काफ़ी दिनों बाद एकदम मौसम खुल चुका है, हल्की फुल्की धूप लगी हुई है और बहुत दिनों से मौसम बिल्कुल पैक था। बारिश ही नहीं रुक रही है, पता नहीं मॉनसून चला गया बट बारिश नहीं जा रही है। जिस बारिश के लिए हम इतना तरस गए थे दिल्ली वाले, ये बारिश बारिश बारिश, और अब ऐसा हो रहा है कि बस ये बारिश बंद हो जाए, क्योंकि इस बारिश ने ना बहुत नुकसान कर दिया है। दिल्ली क्या, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, मतलब इतनी न्यूज़ सुन रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि यार बस बहुत हो गया, अब बंद होनी चाहिए बारिश। और अब पता नहीं कितने दिन तक और चलेगी। तो बाकी अभी 11 बज रहे हैं और 11 बजे होता है मेरे जिम जाने का टाइम। तो काफ़ी लोगों को पता भी होगा मैं जिम जाती हूँ, काफ़ी लोगों को नहीं पता कि मैं जिम जाती हूँ। और मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुझे जिम जाने की क्या ज़रूरत है, तो इतनी पतली है पहले से ही, और जिम जाती है तो और पतली हो जाएगी। बात तो सही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ जिम जाते हैं पतला होने के लिए, हम गेनिंग के लिए भी जाते हैं, वेट गेन करने के लिए, मसल्स गेन करने के लिए और फिट रहने के लिए भी जाते हैं। तो मैं तो मतलब घर पे ही थी और इसलिए मैंने सोचा कि मैं चलो कुछ करती हूँ घर पे, तो मैंने जिम ज्वाइन किया था। और आज मैं आप सभी को अपना जिम दिखाने वाली हूँ। मैंने कभी भी जिम में व्लॉग वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब तो मुझे थोड़ी शर्म आती है। और इस टाइम जब मैं जाती हूँ 11 बजे तो बहुत कम लोग होते हैं, मतलब 2-4 ही लोग होते हैं। तो मैं सोचा चलो आज हम व्लॉग वगैरह बनाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो चलो चलते हैं। मेरी जो जिम पार्टनर है वो आ चुकी है, उसने मुझे कॉल कर दिया कि आ जाओ नीचे। तो चलो। तो ये है प्रतिभा, मेरी जिम पार्टनर। इसकी वजह से ही मैं जिम की छुट्टी करती हूँ। और हम पहुँच चुके हैं जिम में। अगर जिम में कोई नहीं होगा तभी हम व्लॉग बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। तो पहुँच चुके हैं जिम में। ये हमारा जिम है और ये हमारे ट्रेनर भैया, जो कि मुझसे छोटे हैं, मुझे कल ही पता चला, बट मैंने भैया बोलती है स्टार्टिंग में, तो भैया ही बोलूँगी। और ये हमें वर्कआउट करवाते हैं। ये जिम है। अच्छा वर्कआउट करती हूँ मैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उनका मोटिवेशन वीडियो पे रहता है भाई, ये क्या कहते हैं इसे, ब्लॉग पे रहता है, रील पे रहता है, लेकिन ये मोटिवेशन जिम में नहीं दिखता। ये मुझे कह रहा है इसका सारा फोकस व्लॉग और वीडियोस पे रहता है, जिम में नहीं रहता। बहुत मेहनत करती है लेकिन ब्लॉग के लिए। Say ooh. यहाँ देखिए क्या वर्कआउट हो रहा है, मैसेजेस चल रहे थे। मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है? नहीं, तेरा मुझसे प्यार है या नहीं है? देख, अगर तू ऐसे करेगी ना तो मैं वैसे करूंगा। ये मुझे कह रहे दीदी मेहनती है, और ये दोनों बस सारा दिन फोन पर लगे रहते हैं जिम में। मेरी मर्जी अनवर भाई। और अभी हमारा आधा ऑलमोस्ट वर्कआउट हो चुका है, अब आधा और करते हैं। बट ये दोनों फोन ही नहीं छोड़ रहे हैं। कैसे होगा वर्कआउट? ऐसे होगा? ये जो मशीन है ये मेरी फेवरेट है, इसमें कुछ नहीं करना होता, बस ऐसे घूमते रहो घूमते रहो। ऐसे सॉन्ग्स क्यों बजाते हो जिम में भाई साहब? ब्रेकअप हो गया? ऐसे सॉन्ग बजाते ही हैं जैसे कि पता नहीं कितना दिल टूटा हो। मत रो, होता है होता है। आज का वर्कआउट हमारा हो गया। आज हमारा शोल्डर डे था, तो हमने कर लिया है वो। और जिम में जब से आई हूँ भैया, आपको मेरे को कोई फर्क दिखा है? नहीं। कह रहे नहीं, मुझे भी नहीं देखा, कुछ नहीं दिखा मुझे। बट मुझे दिखा है, मेरे डोले आए हैं भैया, देख नहीं रहे आप? बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये
कल जिम नहीं आऊंगी। और बोलती हैं कि भैया कुछ फर्क ही नहीं आ रहा, एक रोटी में फर्क आएगा। एक रोटी खाती हूँ, 1.5 खाती हूँ। अगर आप लोग जिम आ रहे हैं तो आपको ना उसके साथ एकदम प्रॉपर डाइट लेनी होती है, जो कि मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि मैं खाने की चोर हूँ। सब कहते हैं ना कि हम मोटे नहीं हो रहे इतना खाने के बाद भी, बट मेरा ये है कि मैं तो खाने की चोर हूँ, मैं खाती ही नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं वेट गेन कर पा रही हूँ। और ये मुझे कहते हैं घर जाके बॉयल किए हुए वो आलू खाओ, इतने गंदे टेस्टी, मुझे बिल्कुल अच्छे लगते हैं, और अंडे खाओ कह रहे हैं, बट मैं हूँ आलसी। कब तक बनेगी बॉडी? बस बॉडी कब तक बनेगी? टाइम लगेगा। बाय बोल दो सबको। अगर आप इनको और देखना चाहते तो कमेंट करें, जिम के और व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो कमेंट करें, है ना? नहीं आएगा कमेंट, ऐसा बोल दिया था, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आएगा। ये भैया बहुत मेहनत करते हैं और ये सिर्फ 19 साल के हैं, बताओ यार। मतलब भी सब चले जाते हैं, पूरे जिम की देखभाल करते हैं, अपना वर्कआउट करते हैं। बहुत मेहनती हो आप भी। स्टडी का हाँ, और पढ़ाई भी अलग से करते हैं। वाह, फिर याद दिला रहे हैं मुझे कि ये बोलो। तो चलो बाय। चलो भाई चल। मम्मी ऐसे बैठी हुई है, मैं ऊपर आई ना, मैं तब डर गई कि मैं कहा ये कौन बैठा है, मम्मी क्या कर रही है? जब मैं जिम गई थी तो मम्मी ये इसका लिफ्ट का ये मतलब नहीं थी, तो इसका ये पेपर निकाल रही है। मैं ऐसे डर गई, मम्मी कौन बैठा है ये? लिफ्ट ऊपर आई, मैंने मम्मी को देखा, मैं डर गई। मम्मी छल लग गया मुझ पे। तो ये मम्मी का काम है, लगी हुई है मम्मी। मम्मी सबको राधे राधे तो बोला ही नहीं। राधे राधे दोस्तों, मैं कहा मैं इतनी व्यस्त हूँ, मैं राधे राधे बोलिए। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे हाथ छिल गए, ये चाकू देख के क्यों डरा रही है सबको? लंबे लंबे नाखून थे, सारे निकल गए। तो किसने बोला रहने दो ना, क्या बुराई है? वो आधा वैसा हो गया, आधा वैसा हो गया। अरे अब मैं सोची ये खुद निकले, कैसे निकलेगा ये? ये कैसे? ये थोड़ी ना निकलेगा, ये थोड़ी ना निकलेगा। ये देख पूरा निकाला मैंने, पूरा नहीं लगा था इसको। चलो भाई बस हो गया, चलो। थोड़ा रहे, डरा दिया मुझे। 3 बजने वाले हैं और मम्मी की तैयारी हो चुकी है शांति बुआ के यहाँ जाने की। शांति बुआ को देखा होगा आपने मेरे व्लॉग में, पायल, उन्नू और बुआ को। तो पायल जो है वो जा रही है अब कल रशिया, उसकी छुट्टियां खत्म हो चुकी है। मम्मी वहाँ जा रही है रोटने बनाने, जो हमारा पहाड़ी कलियो होता है, वहाँ का बिस्किट होता है फेमस, वो बना रही। शांति का फोन, दीदी रोटने बनाने थे इसके लिए, पर मेरे पास सांचा नहीं है, वो ठाकने वाला होता है। हाँ हाँ, मशीन जो होती है उसकी। तो मेरी माँ ने दे रखा मेरे लिए। हाँ, और बाहर इतनी बारिश लग रही है, कैसे आएगी? यहीं पे तो है। ने मुझे बुलाया, लेकिन 4 बजे ट्यूशन वाले बच्चे आ जाते हैं, मतलब वो 10-15 मिनट पहले ही आ जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं जाऊँ वहाँ, फिर मतलब 2 मिनट बैठूंगी, फिर वापस आ जाऊँगी, तो इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। पर वो भी शायद ही आए क्योंकि बारिश हो रही है। बट अगर रुक जाए तो आते हैं यार, बच्चे तो आते हैं, क्योंकि अब उनके 15 से एग्ज़ाम भी हैं। पूरी यहाँ पे उड़ती हुई बारिश आ रही है, देखो कैसे उड़ रही है बारिश। पता है कि बारिश हो रही है तब भी ही इधर से उड़न नहीं बरखा आ रही ना, उड़न नहीं हवा में आ रही है इधर को। उड़न तो ऊपर वालों ने प्लास्टिक लगा रखा, तो यहाँ पे कपड़े भीगते नहीं, पूरा कपड़ा भीग गया। तो अभी शाम के 3:30 हो रहे हैं और मम्मी चली गई है बुआ के घर। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और एक सवाल है जो कि आप सभी के मन में होगा शायद, और वो सवाल आजकल मेरे YouTube के कमेंट्स में और मेरे Instagram के DM में भी पहुंच चुका है कि क्या आपने जॉब छोड़ दी है और आपने जॉब क्यों छोड़ी है। तो ये सवाल मैं मतलब बहुत लोग करते हैं, मुझसे भी पूछते रहते हैं, क्योंकि आजकल आपको मैं घर पे ही दिख रही होंगी और मेरे जो स्कूल के व्लॉग्स थे, जो शॉर्ट्स में डालती थी, वो भी आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली है, सबके मन में ये सवाल आएगा ही कि आपने जॉब छोड़ दी या क्यों छोड़ी। तो इसका जवाब मैं आज देने वाली हूँ कि हाँ, मैंने जॉब छोड़ दी है। और जो लोग काफ़ी टाइम से मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं उनको पता होगा कि मैं टीचर हूँ और एक स्कूल में पिछले 3 साल से मैं जॉब कर रही थी। सेम स्कूल में ही मैं प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाती थी। तो अभी मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। उसके पीछे का सबसे मेन रीज़न ये था, आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे मिड जून के, जब मैं जा रही थी अपने B.Ed सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स देने। तो सबसे मेन रीज़न यही था मेरा जॉब क्विट करने का कि मुझे अपने जो B.Ed के एग्ज़ाम्स थे, अपनी पढ़ाई थी, उस पर फोकस करना था, क्योंकि मुझे अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं 3 बजे स्कूल से आती थी, स्कूल से आने के बाद मैं ट्यूशन वगैरह लेती थी, तो काफ़ी थक जाती थी, उससे मुझे ना खुद के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था।
तो मैंने सोचा कि मैं कुछ मंथ अपने आप पे इन्वेस्ट करूँगी, अपने लिए दूंगी। तो मैंने इसलिए अपनी पढ़ाई के लिए अपनी जॉब छोड़ दी और अभी मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरा बीएड का रिजल्ट आ चुका है। फाइनली मेरी बीएड कंप्लीट हो चुकी है और मैं 700 में से 500 समथिंग मार्क्स लाई हूँ। मैं यहाँ साइड में लगा दूंगी अपना रिजल्ट। और मेरा मतलब मेन मोटो ये था कि मैंने पढ़ाई करनी है, बट मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई क्योंकि बस हवा निकल गई। क्योंकि हम जो सोचते हैं ना हमने ये करना है वो करना है, वो कुछ भी नहीं होता है। और मैंने बहुत डेडिकेशन से मोटिवेशन के साथ सोचा था कि नहीं मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी, आगे कुछ करूंगी। लेकिन मैंने मतलब पढ़ाई तो करी, लेकिन 2-3 दिन पहले, एग्जाम के 2-3 दिन पहले ही मैंने पढ़ाई करी है और उससे ही मैंने मतलब 80% मैं अभी अपने बीएड में लेके आई हूँ। और मेरे को ना इंटरेस्ट है ज़्यादा, मेरे को वीडियोग्राफी में, व्लॉग्स बनाने में, रील्स बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। कैमरे के सामने कुछ कुछ करते रहो। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे को अपना मतलब वीडियोस पे भी फोकस करना होता था कि मुझे वीडियोस बनानी है, तो उसके लिए मुझे काफी छुट्टी करनी पड़ती थी स्कूल से। तो मैं आशा करती हूँ कि आप में से काफी लोगों के सवालों के जवाब मिल गए होंगे इस वीडियो से, और भी आप लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे तो आप इस वीडियो के नीचे मुझसे पूछ सकते हो। मैं सोच रही हूँ मैं बनाऊँ एक Q&A वीडियो जिसमें आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब, बट वो सिर्फ मेरे से रिलेटेड होने चाहिए, मेरी फैमिली से रिलेटेड होने चाहिए। क्योंकि आप लोग पूछते हैं आपके भैया क्या जॉब करते हैं और शादी कब है आरती भाभी और भैया की। तो यार ये सब तो मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि आपको पता है भाभी व्लॉग्स बनाती हैं, तो भाभी के चैनल के थ्रू आप सबको वो पता चल जाएगा। तो आपको जो सवाल मुझसे पूछने हैं मेरे से रिलेटेड, तो वो आप पूछ सकते हो, उसके जवाब मैं दूंगी और फिर एक जल्दी से मैं Q&A व्लॉग बनाऊंगी। ओके। और अभी ना बिक्की, पापा, मम्मी जब आएंगे तो मैं ना उनका रिएक्शन दिखाऊंगी आपको कि मतलब क्या कहना है उनका, मेरे जो ग्रेड आए हैं, मार्क्स आए हैं बीएड में, उस पर उनका क्या कहना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। 5:30 हो रहे हैं और ये तीनों आए हुए हैं आज ट्यूशन। बारिश हो रही है? कितनी बारिश हो रही थी बाहर? पानी भर गया था? कैसे आए आप लोग? चढ़ कहाँ चढ़ के? ऊपर ऐसे लगा हुआ था, नीचे एक पत्थर था, स्लिप मैं तो एक बार स्लिप हो चुकी हूँ पे पहले। वहीं से चढ़ के आते हैं डेली। इतना पानी बहता है। 6:30 हो रहे हैं और पापा भी आ चुके हैं। हेलो पापा। हेलो बेटा। कितनी बारिश हो रही है उधर? बारिश बहुत है पूरा उधर, वो तो उधर भर गया होगा पानी वानी सब भरा हुआ पूरा। और पापा लेके आए जलेबी और समोसे। जलेबी मेरा बड़े दिन से खाने का मन था, तो मैंने पापा को मैसेज किया था कि आते वक्त जलेबी लेके आना। चलो हम जलेबी खाते हैं। तो अभी बारिश रुक चुकी है और हवा चल रही है अच्छी। बस अब बारिश ना हो, बस हवा ही चले। और अब हम खाते हैं गर्मा गर्म जलेबी। टाइम देखिए 8 बजने वाले हैं और मम्मी 3 बजे गई थी। मैं ऐसी हूँ भाई, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जब मैं बोल रखा तेरे को, जब बाहर निकलती तो बाहर ही रहती। अब इतनी देर में आ रही है मम्मी। ऐसी होता है। कुछ था कि घर में मैंने बेटी छोड़ रखी है अपनी? बेटी तो बुढ़िया है, गजब बेइज्जती है। बेटी छोटी थोड़ी है, बुढ़िया हो गया। ये मम्मी लेके बन गए रोटने। ये ना गरम गरम खाओ। कुछ आधा या मैं उगा रहे। तो ये है रोटने जो कि हमारे यहाँ के फेमस कलियो है, मिठाई बोली जाती है इसको। ये बिस्किट टाइप्स के होते हैं और देखो कुछ ऐसे होते हैं ये। उत्तराखंड से जो लोग होंगे उनको तो पता होगा, बट जो नॉन पहाड़ी हैं ये उनको नहीं पता होगा। इसमें बनाते हैं। मुझे अपनी माँ की बहुत याद ये आ रही थी। नानी ने दिया था मम्मी को गिफ्ट। मेरी माँ चली गई, मेरी माँ की निशानी मेरे पास है। बैठे हैं पापा और मम्मी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा रिजल्ट आ गया है बीएड का और मुझे 80% मिले। तो इस पर कुछ कहना चाहोगे? बोलोगे क्या बोलोगे? सबसे पहले तो स्वीटी को कांग्रेचुलेशन। वाह विजय दी, कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं बीएड की। अच्छे से टीचर बने, सीनियर से जूनियर से सीनियर जाए सीधे। तो क्या कुछ मतलब मार्क्स कैसे लाई हूँ मैं? कैसे आ रही थी? 80%। 80। इससे बेटर कर सकती थी, लेकिन उस समय मैं गांव में थी तो पूरे घर की जिम्मेदारी तेरे ऊपर थी, तो इसलिए मेरे को कम लग रही। 85, 90 तक तो और जिस हिसाब से मैं पढ़ाई करती थी बहुत ज्यादा नहीं है। पढ़ाई उस समय तो ये था ना कि स्कूल भी थी, स्कूल भी ज्वाइन कर रखी थी, ट्यूशन भी था और मतलब बिजी थी। तो इस बार मैं घर में नहीं थी तो घर का काम संभाला,
तो नहीं तो 85% तो आनी चाहिए, है ना। पापा आप बताओ। बेटा सबसे पहले तो तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं बीएड की। थैंक यू। और दूसरी बात है कि आपने बहुत मेहनत की, आपका मेहनत का फल है ये। जैसे आप जिस हिसाब से आपका स्कूल था, स्कूल में पढ़ाती थी, फिर ट्यूशन था, छोटा मोटा घर का काम है, ब्लॉगिंग है, तो काफ़ी मेहनत की है आपने और अच्छे नंबर है, कोई गलत नंबर नहीं है। और आगे भी मेहनत करते रहे, इन फ्यूचर में आप अपना भविष्य को उज्जवल बनाए। हमारा आशीर्वाद भगवान ईश्वर की कृपा पर बनी रही, यही हम कहेंगे और क्या कहेंगे। तो आप सेटिस्फाई हो मेरे नंबर से? बढ़िया, ठीक है। मम्मी नहीं है पर मैं नहीं हूँ क्योंकि जिस हिसाब से इसने हाँ, घर संभाला है ना, घर संभाला, सब कुछ देखा तो तो अगर मैं इधर होती ना तब की बात करी ना, अगर मैं यहीं होती और 80% लाती, स्कूल भी नहीं थी, स्कूल की भी इसने छुट्टी कर दी थी कि मेरे बीएड के स्कूल तो अभी कुछ महीनों से नहीं है हाँ, ना, कुछ तो महीनों। पहले से तो थी, स्कूल में है, फिर उसके बाद बच्चों का ट्यूशन तो है, फाइनल में मतलब साथ साथ ब्लॉगिंग भी हर समय डाला तो इसमें। यहाँ पे दोनों में लड़ाई हो चुकी है। पर वो ठीक है, मतलब मेरे को मेरे हिसाब से 85 आनी चाहिए थी, ठीक है 80 में भी। कैसा था तेरा दिन? मेरा दिन बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा दिक्कत भरा और ट्रैफिक भरा और दिक्कत भरा। बारिश हो रही ना इसलिए। बहुत भीड़ थी मेट्रो में। मैंने तुझे बोला था ना भीड़ होगी, कह रहा नहीं आजकल सबको वर्क फ्रॉम होम मिल गया। क्या करे भाई, सब लोग नौकरी कर रहे हैं। खड़े खड़े आया तू? नहीं, मैं आज लकी था, पता नहीं कैसे, बट आज मैं बैठ के आया हूँ। वाह। मैंने मम्मी पापा को बता दिया है कि मेरे बीएड का रिजल्ट आ गया और मुझे 80% मिला है, तो तू क्या कहना चाहेगा इस पे? मैं यही कहूँगा कि 80% हैं और अच्छा कर सकते थे, बट ठीक है, स्कूल के साथ ये भी मैनेज करना और फिर 2 साल की पढ़ाई, मतलब पढ़ते हुए तो मैंने तुझे कम ही देखा मैंने तुझे, बट ये था कि एटलीस्ट फेल होने से तो कुछ भी अच्छा ही है। क्या लग रहा था तुझे कितने मार्क्स आऊंगी मैं? मुझे लगा था 50-60 पे रुक जाएगी। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। तो बदतमीज है भाई। 80% मीन्स वेरी गुड, बट मतलब इससे अच्छा हो सकता था, बस बट मेरे मेरी बहुत है। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है ऑफ कोर्स। क्या होगा, आपने मेरे घर वालों के एक्सपेक्टेशंस मुझसे, विक्की को तो पता था कि मैं इतने मतलब मैं पढ़ती ही नहीं थी, और मम्मी पापा को भी पता था कि ये जिस हिसाब से करती है उस हिसाब से इसके बहुत 80 नंबर मतलब 80% तो बहुत ही आ गए। या दैट्स इट।